नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी यानी कि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट जो कि एसडी पब्लिकेशन का है। और साथियों, आज एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखते हैं और इनका पीडीएफ साथियों टेलीग्राम चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती पर उपलब्ध रहेगा। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में कहता है हिंदू शब्द का जो है प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो हिंदू शब्द का प्रथम भी प्रयोग जो है साथियों अरबवासियों ने किया था, अरबों ने, जबकि यहाँ की भारत की जनता के संदर्भ में इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानियों ने किया था। अगला प्रश्न, होयसल वंश का जो है राजधानी था द्वार समुद्र, तो वर्तमान नाम है हैलेवीड। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे खराज, उस्र और मुक्तोई, जबकि खम्स जो है लूट का धन होता था। तो साथियों 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो सिकंदरा में स्थित है। अगला प्रश्न, अकबर के काल में जो है महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ। तो अकबर के काल में जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन में हुआ था, क्योंकि अकबर ने अनुवाद विभाग का स्थापना किया था जिनके अध्यक्ष जो थे फैजी थे। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन शासक भारतीय राजा कौन था। तो साथियों एलिजाबेथ प्रथम जो इंग्लैंड की रानी के समय अकबर जो थे मुगल बादशाह थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। एलिजा प्रथम थी इंग्लैंड की रानी और मुगल बादशाह अकबर था। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिंच, जो कि 1583 से 1591 के बीच भारत में रहा था। अगला प्रश्न, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी। तो इनका ऑप्शन देखते हैं, ये बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। तो साथियों मराठों के उत्कर्ष का धार्मिक चेतना भी था, भौगोलिक सुरक्षा भी था और राजनीतिक जागृति भी था और उच्च नेतृत्व वाली शक्ति भी थी। तो दिए गए ऑप्शन में यानी कि 1 से अधिक इसका आंसर सही है, ई नंबर। अगले प्रश्न को देखें, शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में थे। तो साथियों शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में कैद कर लिया और 1666 ईस्वी में ही आगरा में स्थित है जयपुर भवन। जयपुर भवन नाम है और जो कि आगरा शहर में स्थित है, यहाँ से भाग निकला था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी कि यह हिंदू मुस्लिम के द्वारा लगाया गया षड्यंत्र है। तो साथियों ये दिया था डब्ल्यू टेलर और आउटरम यानी ये दोनों व्यक्ति ने ऐसा संज्ञा दिया था, डब्ल्यू टेलर और आउटरम। अगला प्रश्न, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक माना जाता है। तो भारतीय जागृति का जनक या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक यानी भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव नक्षत्र या पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरी साथियों गुजरात में स्थित है। तो हरिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे 1947 में जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी, जिनके संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष जो थे सलीम उल्लाह खान थे। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग यानी 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है 1906 में ये जो है मिंटो से शिमला मिलने मुसलमानों ने शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो मुसलमान जो है मिंटो से शिमला में मिले थे वो इसलिए कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की स्थापना करना चाहता था। अगला प्रश्न,
कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति थे शंकरन नायर। महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि लौटाया। जमुनालाल बजाज राय बहादुर का उपाधि लौटाया। और रविन्द्रनाथ टैगोर सर या नाइट का उपाधि लौटाया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि लौटाई? तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा किया था, सर या नाइट की उपाधि लौटाया। अगला प्रश्न कहता है मैचिंग करने के लिए, तो इनको देखते हैं। अदरक राइजोम है और साथियों अफीम जो है अफीम की डूडी है और सन जो है तना है, जबकि केसर जो है मैच नहीं कर रहा है। तो मेरा राइट आंसर होगा बी कि केसर मैच नहीं कर रहा है। तो साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। एपी फाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए, क्योंकि एपी फाइट जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन अन्य पौधे पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर करते हैं। अगले प्रश्न को देखें। कहता है हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो जलीय पौधे यानी जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो आरबीसी तिल्ली में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न, रक्त समूह की खोज किया था कार्लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। 1940 ईस्वी में तो RH फैक्टर का खोज किया था। अगला प्रश्न, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो साथियों पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन ये सब पाचक एंजाइम है, जबकि गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास पाया जाता है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास पाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लरो ओरो हार्मोन कहलाता है? तो वह है एड्रिनल हार्मोन। अगला प्रश्न कहता है सूची 1 और सूची 2 के साथ मैचिंग करने के लिए, तो साथियों मैचिंग करिए। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर का पता लगाने के लिए। और आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए। और सोडियम 24 रक्त की व्यक्तिक्रम का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न कहता है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा यानी कि तने से प्राप्त होता है? तो ये सनई जो है तने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न मैचिंग करने के लिए कहता है, तो मैचिंग करिए। उच्च वेग का होता है मैक और तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम और दाब का पास्कल और जूल ऊर्जा का जूल। तो ये सब इसका एक तरफ यूनिट था, एक तरफ इसका जो है नाम दिया गया था राशि। अगला प्रश्न देखें। कहता है मैच करने के लिए, तो साथियों मैच करते हैं। स्टेथोस्कोप का पता किया जाता है हृदय की धड़कन सुनने के लिए। और स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए। और केरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोने की शुद्धता मापने के लिए। और लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न कहता है बल बराबर क्या होता है? बल गुणनफल है किसका? तो F बराबर साथियों होता है ma। तो m हो गया मेरा मास यानी कि द्रव्यमान और a हो गया एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला प्रश्न, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, इसलिए कि फ्रिज के अंदर जो है आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी को सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, इसीलिए कुरकुरे हो जाते हैं। अगला प्रश्न, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होगा? तो कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ जाता है साथियों, ये नहीं है कि कितना बढ़ेगा, तापमान 50 बढ़ेगा कि कितना ये निश्चित नहीं है। तो आंसर होगा ई कि कमरे का ताप बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले कुछ देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में जो है अचानक ठंडा कर लिया जाता है ताकि जीवाणु को मारने के लिए। तो यही है पास्चुराइजेशन। अगला प्रश्न, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो इन लैंपों में निम्न में से किसे
किसका उपयोग किया जाता है? तो सड़क में जो है पीले रोशनी के प्रयोग में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, सोडियम लैंप का। अगला प्रश्न देखें, मैच करने के लिए कहता है, तो मैच करते हैं साथियों। एक तरफ दिया है ऊष्मा एवं विद्युत का सबसे उत्तम चालक कौन सा है? तो साथियों ऊष्मा एवं विद्युत का सबसे उत्तम चालक है चांदी। उसके बाद कहता है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली एवं पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु है वो है सोना। उसके बाद कहता है ऊष्मा का न्यूनतम चालक जो है सीसा है। अगला प्रश्न देखें, धब्बा रहित लोहा बनाने में जो है यानी धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त किया जाता है क्रोमियम को। अगला प्रश्न, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा। कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे, जिनका वर्णन जो है साथियों आर्टिकल्स 280 यानी 280 में किया गया है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो प्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना ये जो है साथियों 61 से 66 नहीं बल्कि 69 से 74 है। और ये जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 और 11वीं 7 से 12 और पहली 51 से 56, ये सब मैच है। यही मेरा आंसर होगा कि ये गलत है। अगला प्रश्न, कहता है डैश कहता है यानी कौन कहता है कि अगर हम किसी आगत के प्रयोग में वृद्धि करते हैं जब अन्य आगत अस्थिर हो तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आगत जैसे आगत का सीमांत उत्पाद में गिरावट आने लगेगी। तो यह था ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम। अगला प्रश्न, कहता है प्रतिफल की आंतरिक दर। तो साथियों प्रतिफल की जो है आंतरिक दर कहता है तो ये हो जाएगा लाभों के वर्तमान मूल्य को लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर बनाती है। प्रतिफल की आंतरिक दर जो है लाभों के वर्तमान मूल्य को लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर बनाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अब अवस्था का तत्कालिक संकेत नहीं है? तो औद्योगिक अब अवस्था का जो है तत्कालिक संकेत है श्रमिक अशांति, बाजार संकुचन, बाजार मांग में कमी, जबकि लाभ में कमी ये जो है आंतरिक ये जो है औद्योगिक अब अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है भारत में मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय जो है होती है उत्पादन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो साथियों आय में विषमता का पता जो है लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 की दृष्टि से जो है भारत के में बिहार का स्थान क्या है? तो साथियों भारत में बिहार का स्थान है तीसरे स्थान पर है दशकीय वृद्धि में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन होगा ई। पहले स्थान पर आ जाता है मेघालय, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर बिहार, जो कि 25.42% है दशकीय वृद्धि। अगला प्रश्न देखें, कहता है शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व और वैशाली जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो शिवहर जिले जो कि जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर जनसंख्या घनत्व के मान में, और वैशाली जिले जनसंख्या घनत्व के मामले में चौथे स्थान पर है। तो है शिवहर 1880 और वैशाली 1717। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है साथियों कि महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का कथा असली नाम क्या था। तो साथियों बिस्मिल्लाह खां का असली नाम था कमरुद्दीन खान, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो होगा ई, इनमें से कोई नहीं, कमरुद्दीन खान था। अगला प्रश्न देखें, कहता है भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, कहता है मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया। तो साथियों मुस्लिम निकाह का चित्र बनाया गया था शिवलाल कलाकार के द्वारा, यानी कि सी नंबर होगा आंसर। अगला प्रश्न देखें, कहता है मगही बोली की जो है बोली शैली के जनक किसे माना जाता है। तो मगही बोली शैली के जनक माना जाता है नरेश दुबे को। ये जो है सुरेश दुबे को बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा ई होगा, इनमें से कोई नहीं। बोला जाता है किसे, सुरेश दुबे। अगला प्रश्न, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को किस वर्ष एनआईटी का दर्जा मिला। तो पटना को एनआईटी का दर्जा मिला 2004 में। अगला प्रश्न कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी पटना की स्थापना हुई थी 2008 में। अगला प्रश्न, बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने के लिए कई बार मुजफ्फरपुर आए थे। तो वो था योगेंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, हाजीपुर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन होता है बिहार के रोहतास जिला में। अगला प्रश्न, द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन बिहार में कब हुआ था। बिहार के पटना में। तो यह हुआ था 1986 में, 1986। अगला प्रश्न, भारत के प्रस्तावित बैड बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया। साथियों हाल ही में बैड बैंक की स्थापना की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं साथियों भारतीय स्टेट बैंक के पद्म कुमार एम नायर। अगला प्रश्न, वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय आय के अनंतिम आकलनों के संदर्भ में कहता है सूची एक में जो है इसका क्षेत्र दिया गया है और सूची 2 में जो है इसका विकास दर दिया गया है। तो साथियों कहता है इसमें से मिलान करने के लिए तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र में कहता है विकास कितना हुआ। तो साथियों कृषि एवं संबंध क्षेत्र में विकास हुआ 3.6% और उद्योग क्षेत्र की बात करें तो साथियों -6.96% यानी कि 4 होगा। उसके बाद साथियों सेवाएं क्षेत्र देखें तो -6.16% और विनिर्माण क्षेत्र देखें तो -7.15% रहा था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कहता है क्रम से सजाने के लिए। तो साथियों पहले सत्यपाल को बंदी बनाया गया था 9 अप्रैल 1919 को। उसके बाद जलियांवाला नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और उसके बाद दिसंबर 1919 में जो है यानी दिसंबर 1919 में प्रथम जो है ये 1919 का अमृतसर जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो मेरा क्या होगा 2-1-3। तो 2-1-3 जो है साथियों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में जो है क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितना सीट दी गई थी। तो साथियों सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड में जो है दलितों के लिए 71 और पूना पैक्ट जो है गांधी एवं जो है भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था तो उनमें 147 दिया गया था। पूना पैक्ट यानी कि कम्युनल अवार्ड में 71 सीट और पूना पैक्ट में 147। अगला प्रश्न कहता है पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। तो इसमें उद्देश्य था यही कि दलित वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व देना। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहता है निम्न में किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। अगला प्रश्न देखें कहता है निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम
प्रसारित करता था। तो कार्यक्रम को प्रसारित करने का काम कर रहा था राम मनोहर लोहिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखें, कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय यही थे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, यानी महापरिनिर्वाण, शरीर का त्याग जिसे बोलते हैं मृत्यु, तो हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, खाद्य अन्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुई? तो साथियों, खाद्य अन्नों की जो है कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कृषि का प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न कहता है मैच करने के लिए, हड़प्पा का ये जो है रायबा दयाराम सैनी ठीक है, लोथल का रंगनाथ राव ठीक है, सुटकोटदा का जेपी जोशी ठीक है, धौलावीरा का होगा साथियों आर.एस. विष्ट होगा, यहाँ पर आर.एस. विष्ट होगा, जो कि यही जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखें, कहता है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन था? तो अनेकांतवाद जो है जैन मत का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो साथियों ये ग्रंथ था विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में जो है साथियों चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, तो किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो भूमिकारी जो है, यानी कि भू राजस्व विभाग के भूमि विभाग के जो अधिकारी थे वो थे अध्यक्ष सीता अध्यक्ष। अगला प्रश्न, शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो शक के विजेता के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कहते हैं विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो साथियों मुसलमान आक्रमण हुआ था। बख्तियार खिलजी ने 1193 में जो है यहाँ पर आक्रमण करके ध्वस्त कर दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहता है चोल साम्राज्य की प्रशासन की विशेषता क्या था? तो साथियों स्थानीय स्वशासन था, यानी कि ग्राम में शासन था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ग्राम शासन पर यह विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न, कांग्रेस की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, तो कांग्रेस के ये भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा के। अगला प्रश्न, कहता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अधिकार जो है, कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रविष्ट यानी परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो यह है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत जो है परिवर्तित करवाए जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न, कहता है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 20 में जो है अपराध सिद्ध के संबंध में कुछ संरक्षण दिया गया है 3 प्रकार के, उसी में जो है एक यह प्रकार है। अगला प्रश्न देखें, कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कहने वाले व्यक्ति थे के.टी. शाह। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? ये था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जैसे भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में रखा गया। अगला प्रश्न देखें, भारत में राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन कहता है किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं जो कि मनोनीत नहीं होते हैं वो, और विधानसभा के सदस्य होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 में जो है अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग। अगला प्रश्न देखें, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार के होता है, किस तरह होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है
लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य यानी कि संसद के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, कहता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो साथियों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखें, लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों का कितना होता है? कुल सदस्यों का 1/10 होता है। लोकसभा रहे या राज्यसभा रहे या विधानसभा या विधान परिषद, सब में कोरम की संख्या 1/10। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा के कार्यकाल का जो है विषय ही नहीं है समाप्त होने का, क्योंकि यह अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है। और साथियों इनके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा का सदस्य रहता तो 6 वर्ष, राज्यसभा का निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न, वह अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित किया गया तो साथियों राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? साथियों बांग्लादेश से जो है भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, जो कि मेघालय है, त्रिपुरा है, उसके बाद है मिजोरम है, उसके बाद जो असम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। यानी कि 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। तो दिए गए ऑप्शन में जो है साथियों मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधार और पीर पंजाल के बीच है कुल्लू घाटी। अगला प्रश्न देखें, कहता है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं तो वहाँ मिलते हैं साथियों नीलगिरी के पहाड़ी के पास में। नीलगिरी, तो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न साथियों एक तरफ द्वीप दिया गया है और उसके बाद एक तरफ जो है इनकी अवस्थिति दिया गया है, तो दोनों को कहता है मैच करने के लिए। तो साथियों वेयंत सयोधर जो है कच्छ की खाड़ी में है, वेयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी में है। उसके बाद पीरम जो है साथियों खंभात की खाड़ी में स्थित है। और उसके बाद देखा जाए तो द्वारका द्वीप अरब सागर में है। और द्वीप देखा जाए तो ये साथियों कठियावाड़ा में है। वेयंत सयोधर यह है कच्छ की खाड़ी में और पीरम खंभात की खाड़ी में। द्वारका है अरब सागर तट पर और द्वीप जो है कठियावाड़ा में। अगले प्रश्नों को देखते हैं, अमरकंटक से जो है निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक के पहाड़ी से नर्मदा नदी का उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखें, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो साथियों चिल्का झील उड़ीसा में है, उत्तरी सरकार के तट पर जो है, यानी कि उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। जबकि कर्नाटक में है केनरा तट, कोकण तट महाराष्ट्र से गोवा तक के बीच हैं। उसके बाद मलाबार तट केरल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुड़ मिट्टी किसका नाम है? तो साथियों रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी का अन्य नाम है और भारत में बृहत्तम मात्रा में फैला हुआ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध निर्मित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पर है। इंदिरा गांधी भी सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में रहा, तो साथ ही यहाँ पर जो है गैस का जो है प्राकृतिक गैस का बृहद मात्रा में भंडार है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखें, आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है, तो वर्गीकृत किया गया है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। अगला प्रश्न देखें, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है इंटरनेशनल डेट लाइन्स खींची गई है प्रशांत महासागर के समांतर, तो होगा आंसर प्रशांत महासागर, जो कि ऑप्शन में नहीं है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है साथियों कि बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह मरुस्थल में बनती है। अगला प्रश्न देखें, कहता है निम्न में से कौन सा है, यानी कि कौन सा फ्रांसीसी गवर्नर है जो नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ब्लू नीति वाटर को जो है लागू करने वाले थे
अल्मेरा। निम्नलिखित कंपनियों में से जो है, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो वो था लेवेंट कंपनी, जिसे 1593 में जो है अधिकार मिला था। अगला प्रश्न देखें, कहता है सूची 1 और सूची 2 को जो है मैच करने के लिए। तो साथियों, प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है एलासापल की संधि हुई थी, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है साथियों अनिर्णायक रहा था, यानी इसमें निर्णय नहीं हुआ। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है साथियों ब्रिटिश की हार हुई और टीपू सुल्तान की जीत हुई थी। तो अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है पोंगल किस राज्य का प्रांतीय यानी कि पोंगल त्यौहार किस प्रांत में मनाया जाता है, किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। अगला प्रश्न देखें, कहता है बिम्बावती देवी का जो है संबंध, यानी ये किस प्रकार के नृत्य के लिए विख्यात है? तो बिम्बावती देवी मणिपुरी नृत्य से है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल 8 अगस्त को होता है, यानी 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? PM दक्ष पोर्टल लॉन्च किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है किस गेंदबाज ने अनिल कुंबले के 619 विकेट के टैली को पीछे पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जिनका नाम है जेम्स एडरसन। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है जापान हर साल जो है किस तिथि को नागासाकी? तो जापान 9 अगस्त को नागासाकी और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम फेंका गया था, गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है भारतीय नौसेना और किस देश के नौसेना ने अबुधाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है जायद तलवार 2021 का आयोजन किया? तो अबुधाबी में करने वाले थे भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है उस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने होम लेन के साथ 3 साल का रणनीति साझेदारी की। तो 3 साल का होम लेन के साथ साझेदारी करने वाले जो क्रिकेटर हैं वो हैं MS धोनी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है द ईयर डेट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड पुस्तक के लेखक? तो साथियों पुस्तक के लेखक हैं ब्रिसा जैन। अगला प्रश्न, कहता है रेल मदद ग्राहक शिकायत पूछताछ सुझाव और सहायता के लिए एकीकृत वन स्टॉप समाधान है। तो वन स्टॉप समाधान कहता है कितने भाषा में उपलब्ध है? तो यह 12 भाषा में उपलब्ध है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला भारत के पहला राज्य बन गया है कर्नाटका। अगला प्रश्न, कहता है अनुपम श्याम जिनका हाल ही में निधन हो गया वो प्रसिद्ध अभिनेता थे। अनुपम श्याम जो है श्याम ये प्रमुख अभिनेता थे। तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। बजरंग पुनिया ने किस खेल के लिए जो है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो साथियों बजरंग पुनिया जो है कुश्ती में जो है कुश्ती के 65 kg भार वर्ग में जो है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम क्या था? तो स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम था कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं, कहता है सरकार ने जो है किस राज्य की सरकार ने MSME उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ले जाने में मदद करने के लिए वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये करने वाले राज्य बन गए हैं हरियाणा
वॉलमार्ट वृद्धि और हर हक दर्शक के साथ समझौता किया। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के रैंक क्या रहा? तो भारत का रैंक 48 रहा, जिसमें 1 गोल्ड और 2 जो है सिल्वर, उसके बाद 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कुल मिला के 5 मेडल अपने नाम किया था। ये अपने नाम जो है 7 मेडल किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 किस देश द्वारा जो है प्रतिवर्ष आयोजित वार्षिक सैन्य युद्ध खेल का 7वां संस्करण था? तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 हुआ था और यह 7वां संस्करण था। तो कहता है किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये रसिया के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है संघाई सहयोग संगठन SCO की 8वीं बैठक न्याय मंत्री बैठक में भारतीय प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किया। तो वर्तमान में न्याय मंत्री जो है किरण रिजिजू हैं, जिन्होंने संघाई सहयोग संगठन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की मौजूदा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है रेखा शर्मा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस संगठन ने महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए 300 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर के लिए ऋण को मंजूरी दी? तो अमेरिकी जो है डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया था और ये महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए, तो ये था एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है 10 अगस्त इनमें से किस दिन जो है मनाने के लिए समर्पित है? तो 10 अगस्त को जो है साथियों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व शेर दिवस, इंटरनेशनल लायन डे। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है किस ITBP अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से 2 महिलाएं जिनका नाम प्रकृति एवं दीक्षा पास हुई है? तो ये हुई थी मसूरी ITBP अधिकारी परीक्षण से। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है भारत आखिरकार अपना सबसे उन्नत उपग्रह GSAT-1 लॉन्च करेगा। तो कहता है GSAT-1 जो है किस प्रकार का उपग्रह है? तो साथियों GSAT-1 जो है भू इमेजिंग उपग्रह। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल निम्नलिखित में से किस सेवा को कवर करता है? तो साथियों ये जो है ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल ये संपत्ति कर, व्यवसायिक कर और प्रत्यक्ष और जल निकासी यानी इन तमाम मामलों में जो है ये देखरेख करता है, कवर करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है स्वतंत्र भारत के इन प्रधानमंत्रियों में से कौन प्रधानमंत्री जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम जो है व्यक्ति हैं? तो वह हैं नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक के लेखक ये हैं सुधा मूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर C। कहता है पुरस्कार विजेता उपन्यासकार जो है द्वारा लिखित पुस्तक, यानी किनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है? द अर्थ स्पिनर। तो द अर्थ स्पिनर जो लिखा गया पुस्तक है अनुराधा रॉय। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है युद्ध नायक कोमोडोर कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव, यानी युद्ध नायक जो है कोमोडोर कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो साथियों वो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
यूएनएससी की खुली बहस 2021 का विषय क्या था? तो साथियों 2021 का खुली विषय का बहस था कि समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मामला। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय। तो साथियों प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसे बोलते हैं IUCN। तो IUCN का मुख्यालय जो है साथियों वो ग्लाउंड स्विट्जरलैंड में है, ग्लाउंड स्विट्जरलैंड में है। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।